आप सबों को पुनः जय मसीह। और अभी का समय प्रियो परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने का होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सबसे पहले आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय को निकाल लेंगे। आपको शायद स्मरण होगा कि पिछले सप्ताह मैंने पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय को पढ़ाया था और उसके बाद 5वें अध्याय को 5वें अध्याय को मैंने पढ़वाया था। और आज का जो विषय है वो हम मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय से हम लेंगे। प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं हम कलीसियाई अनुशासन पर हमारी एक चर्चा और एक अध्ययन हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको उससे अभी तक जो भी सिखाया गया है, समझाया गया है, पढ़ाया गया है प्रचार के द्वारा, उससे आप धीरे धीरे लाभ आपको मिल रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो झट से शायद हमारे मस्तिष्क में ना जाए, क्योंकि ये ऐसी बातें जो होती हैं प्राय आप प्रचार में नहीं सुनते हैं। विशेष रूप से अनुशासन और फिर कलीसिया के बीच में अगुओं की कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप प्राय सुनते नहीं हैं। और क्योंकि इसे बार बार नहीं सुनते हैं, इसलिए एक बार जब भी सुनते हैं तो उसके बाद भूलने की एक बीमारी हमें लगी रहती है। पर क्योंकि इसे एक लंबे अध्ययन के रूप में हम देख रहे हैं और हर रविवार आके मैं पिछले रविवार के कुछ बातों को दोहराता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि हम किस पर प्रचार करें। आप में से कुछ लोग पिछले सप्ताह नहीं थे उपस्थित, पर उससे आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत का 5 मिनट कम से कम पिछले सप्ताह जो मैंने जो प्रचार किया था उस पर मैं थोड़ा सा आपके ध्यान को आकर्षित करूं। तो याद रखें मेरे प्रियो, कलीसियाई अनुशासन के तहत हमने इन अध्ययनों की शुरुआत की है। पहले मैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और फिर उसके 15वें पद से लेकर 20वें पद तक मैं पढ़ दूं और फिर पिछले 2 सप्ताह की बातें 5 से 7 मिनट के बीच में मैं बताना चाहूँगा। 18वां अध्याय 15 से 20 लिखा हुआ है, अपराधियों के प्रति व्यवहार। 15वां पद, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जो और अकेले इसे फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आशीष मिली है, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हमारे हृदय से आज बातें करे और हमें और स्पष्टता प्रदान करे कलीसियाई अनुशासन से संबंधित विषय पर। प्रियो, जो पहला सप्ताह था, जिस सप्ताह मैंने पहले रविवार जिस दिन मैंने कलीसियाई अनुशासन के विषय में प्रचार शुरुआत उसकी की थी, उसका पहला जो बिंदु था वो ये था कि अनुशासन परमेश्वर के स्वभाव से आरंभ होता है। मैंने इस बात को कहा था कि जब अनुशासन की बात करें तो ऐसा ना सोचे कि कलीसिया के कुछ गिने चुने लोग जिन्हें हम प्राचीन कहते हैं वे मिलकर अनुशासन की शुरुआत करते हैं या उसका आधार कलीसिया के प्राचीनों में पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया अनुशासन की जब बात आती है तो उसकी शुरुआत परमेश्वर से होती है, और विशेष रूप से इस बात पर कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेममय है और परमेश्वर अपनी वाचा में विश्वास योग्य है। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कलीसियाई अनुशासन के विषय पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था, बिंदु था, मैंने ये कहा था कि अब जब हमने ये सुन लिया कि कलीसिया परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए लहू बहाया, परमेश्वर ने इसे अपना दुल्हन ठहराया और साथ ही साथ परमेश्वर यीशु मसीह इसके रखवाले हैं, तो परमेश्वर की ये कलीसिया है। तो अब सदस्यता उस कलीसिया में सदस्यता लेने का क्या अर्थ होता है। मैंने आपके समक्ष कहा था कि सदस्यता केवल नाम लिखवाना नहीं होता है। मैंने कहा था कि सदस्यता कोई कार्यक्रम नहीं है, सदस्यता कोई पॉलिसी या नीति नहीं है, ना ही कलीसिया सिर्फ या सदस्यता से इसका
अर्थ ये होता है कि बस आप इसमें नियमित रीति से उपस्थित रहे। उपस्थिति एक ज़रूरी मापदंड में से एक मापदंड ज़रूर है, पर सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। मैंने कहा कि सदस्य होना इसका अर्थ होता है मेरे मुख से इस बात की अंगीकार करना कि मैं मसीह का हूँ, मैं उस मसीह के देह का हिस्सा हूँ, मैं मसीह के वचन के अधीन हूँ और मैं उसके उत्तरदायित्वों को जो कि परमेश्वर के कलीसिया से संबंधित है उन्हें स्वीकार करता हूँ। फिर इससे हमने ये भी ध्यान दिया कि अगर मसीह की ही ये कलीसिया है जो कि वो है, और मैं अब मसीह का हूँ, मसीह के देह का हिस्सा हूँ, मसीह के वचन का अधीन हूँ और साथ ही साथ उसके उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हूँ, तो फिर हर चीज़ में मसीह ही सार्वभौम है, उसकी संप्रभुता है, वो सर्वोपरि है और उसके कथन सारे सर्वमान्य होंगे। हमने ये भी सुना था। उसके बाद मैंने तीसरे बिंदु की ओर आपके ध्यान को आकर्षित किया था और मैंने कहा था कि ऐसी भी कलीसियाएं आजकल पाई जाती हैं जहाँ पे सुसमाचार को अत्यंत ज़्यादा लचीला बना दिया गया है और उसके प्रभुत्वशील को सुसमाचार से हटा दिया गया है। मानो कि ऐसा बना दिया है कि बस विश्वास करो और सब कुछ बाकी सब ठीक है, जैसा होना है वैसा होते रहे, बस विश्वास करो और विश्वास से ही सिर्फ आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कलीसिया के वचन, कलीसिया को जो दिया गया है वचन जो कि परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में पाया जाता है, उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा है कि विश्वास करो, उसमें ये भी लिखा है कि मन फिराओ और विश्वास करो। इन दो बातों पर हमारा ध्यान हर समय रहना चाहिए। मन फिराना अर्थात अपने स्वभाव को बदलना, मन फिराना अर्थात अपवित्र चीज़ों को तज देना और पवित्रता के पीछे उसका प्रेमी बन जाना। मन फिराव का अर्थ होता है जिन चीज़ों को आप धर्मी जीवन से संबंधित जिन चीज़ों से आप नफरत करते हैं उन चीज़ों को आप प्रेम करते हैं, और जिन चीज़ों से आप पहले प्रेम करते थे यानी कि सांसारिक चीज़ें, अब उन चीज़ों को हमें जीवन से तजते आना है। उसके प्रति एक रुचि में कहा जा सकता है डिडक्शन होते रहना है, हमें ये ध्यान देना है मेरे प्रियो। उसके बाद फिर मैं उसके जो अनुशासन की जो प्रक्रिया है उसकी सुंदरता और गंभीरता को मैंने बताया। ये पिछले सप्ताह मैंने इस पर प्रचार किया था कि अनुशासन की जो सुंदरता है और उसकी गंभीरता है हमें उस पहचानना चाहिए। और फिर मैंने कहा था कि जब अनुशासन हमें कलीसिया में लागू रखना है या करना है या उसे बनाए रखना है, इस प्रकार से कहूँ, तो उसके लिए एक संरचना की आवश्यकता है। और वो संरचना ये कहता है कि हम जब अपने कलीसिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्राचीनों को यानी कि अगुवे और साथ ही साथ सेवकों की नियुक्ति करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उन्हें सबसे पहले, मुझे और जितने भी ऐसे अगुवे हैं, हमें सबसे पहले अनुशासित होना है। क्योंकि अगर हम अनुशासित रहेंगे, हमें देखकर कलीसिया भी अनुशासित होना सीखेगी, जो कि परमेश्वर की एक इच्छा है। और फिर मैंने विभिन्न भूमिकाओं या तो किरदारों या तो फिर पदों के विषय में मैंने बताया था। मैंने कहा था 3 जो पद है, विशेष पद, मैंने उनको आपके समक्ष रखा था। मैंने कहा था कि सबसे पहले प्राचीन में 2 प्रकार के प्राचीन होते हैं। एक होते हैं शिक्षण प्राचीन यानी कि टीचिंग एल्डर। टीचिंग एल्डर वे होते हैं जो पासबान होते हैं, और साथ ही साथ जब पासबान नहीं होते हैं, किसी कारण से अनुपस्थित होते हैं, तो उनका जगह लेने वाला एक व्यक्ति जो आकर प्रचार करता है और प्रचारक के रूप में उसे देखा जा सकता है, वो एक व्यक्ति प्राचीन, शिक्षण प्राचीन के रूप में उसे देखा जाता है। और वो निष्पक्ष रहना चाहिए और प्रार्थनाओं में वो लीन होने वाला हो। वो ज़्यादा जाति क्या है, परिवार क्या है, राजनीति में अपने आप को ज़्यादा या तो किसी भी प्रकार से लिप्त ना पाए, वरन केवल सिर्फ और सिर्फ कहा जा सकता है वचन पर ही वे ध्यान देने वाले रहे। उसके बाद शासन करने वाले प्राचीनों पर भी हमने ध्यान अपना आकर्षित किया था। शासन करने वाले प्राचीन अर्थात रूलिंग एल्डर्स। ये रूलिंग एल्डर्स कौन होते हैं? ये किसी प्रकार से पास्टर या टीचिंग एल्डर के असिस्टेंट नहीं होते, ये सहायता करते हैं कलीसिया के। वे भी एक प्रकार से चरवाहे हैं और वे पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्हें देखा जाता है जो पहले से एक अनुशासित व्यक्ति होता है और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कलीसिया के अनुशासन व्यवस्था को संभालने में शिक्षण जो एल्डर्स है यानी कि प्राचीन, उनकी वे सहायता करते हैं। मैंने फिर उसके बाद कहा था सेवक यानी कि डीकन्स,
डीकन्स के विषय में भी मैंने कुछ बातों को कहा था। मैंने कहा कि सेवक जो रोल होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कलीसिया के आर्थिक जो पहलू है उसे संभालने अगर शिक्षण एल्डर्स या रूलिंग एल्डर्स चले जाते हैं तो फिर उनका ध्यान भटक सकता है, उनके मुख्य उद्देश्य से जो कि प्रार्थना और प्रचार करने का होता है उसे भटक सकता है। इसलिए कलीसिया में सेवकों की आवश्यकता होती है जो ऐसे जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो सेवक के रूप में अपने आप को पाते हैं। वे मौके खोजते हैं, अवसर खोजते हैं कलीसिया की सेवा करने के लिए। वे अवसर खोजते हैं ऐसे लोगों को निकालने में, देखने में, चुनने में, परखने में जिनको सहायता की आवश्यकता होती है। वे कहा जा सकता है कलीसिया की आंखें हैं। जो कलीसिया हो सकता है कि कई बार शायद हमारे अलग अलग जो मेजर्स ऑफ फेथ है, अर्थात हमारे जो विश्वास की जो माप है, सबके जीवन में अलग अलग है। कोई परिपक्व है, कोई परिपक्वता के मार्ग पर चल पड़ा है, कोई ज़्यादा परिपक्व है, कोई अभी शुरुआती स्तर में है। ये सारे चीज़ें जो हैं, अगर डीकन इन सब चीज़ों में हेल्प कर सके, अर्थात किसको सहायता की आवश्यकता है या किसको सहायता की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप डीकन के कंधे पर हाथ देकर घूमने वाले लोगों में से बन जाए, क्योंकि डीकन है भाई, डीकन को खुश रखेंगे तो डीकन हमें खुश रखेगा, ऐसा ना हो। याद रखिए, उनके ऊपर शिक्षण एल्डर और शासन करने वाले प्राचीन होते हैं। जब पक्षपाती बन जाता है डीकन, तब शिक्षण एल्डर यानी कि टीचिंग एल्डर और रूलिंग एल्डर को फिर उन्हें डांट लगानी पड़ती है। तो जो भी तैयार हो रहा है डीकन पोजीशन के लिए, उन्हें ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर मैंने कहा कि अगले सप्ताह यानी कि आज का ये रविवार आकर मैं आपके समक्ष कुछ और बातें रखना चाहूँगा। और उसमें जो मैंने कहा था कि जिस बिंदु को आज मैं चर्चा के रूप में आपके बीच रखना चाहूँगा वो ये है कि कलीसिया में संकट आने से पहले उस संकट से उस संकट का सामना करने की संस्कृति यानी कि कल्चर हमारी कलीसिया में बनना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द रोल्स ऑफ एल्डर्स एंड डीकन्स। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, जिन शब्दों को मैं कह रहा हूं ना आज इंग्लिश में विशेष रूप से, उसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत काम आएगा इस कलीसिया को। सबसे पहली बात, एक रूलिंग एल्डर और एक टीचिंग एल्डर। टीचिंग एल्डर यानी कि शिक्षा देने वाला एक प्राचीन और शासन करने वाला एक प्राचीन, इन दोनों को मिलकर लोकल सेशन नामक एक निकाय का गठन होता है। निकाय यानी कि एक बॉडी, यानी कि इस कलीसिया में जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, इनमें से जो फुल मेंबर्स है, यानी कि आपको मैंने बताया था कि मेंबरशिप को भी हमने 3 अलग अलग श्रेणी में हमने बांटा है। एक है फुल मेंबर यानी कि कम्युनिकेंट मेंबर, एक है अडेरेंट मेंबर और एक है कांग्रीगेशनल मेंबर। इन 3 मेंबरशिप में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है और कोई थर्ड क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक समान ही है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रबंध से संबंधित चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए, संभाल के रखने के लिए हमें इन 3 अलग अलग श्रेणियों का हमें तैयारी करना पड़ा। पर एक चीज़ मैं सीधे सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि ये 3 जो श्रेणी हैं, जो कि कम्युनिकेंट मेंबर अर्थात फुल मेंबर, अडेरेंट मेंबर और कांग्रीगेशनल मेंबर, इन 3 सदस्यों की श्रेणी में से सिर्फ एक सदस्य की श्रेणी जब समय आता है तो कलीसिया के लिए मतदान करने की उन्हें अनुमति दी जाती है, और वो है कम्युनिकेंट मेंबर। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेंट या फुल मेंबर ही मतदान दे सकते हैं, बाकी अडेरेंट मेंबर्स नहीं देते, क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र के होते हैं। और साथ ही साथ कांग्रीगेशनल मेंबर्स नहीं देते हैं, क्योंकि कांग्रीगेशनल मेंबर्स वे होते हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, या फिर जिन्होंने कहा है, अभी तक ये इस बात की उन्होंने घोषणा नहीं की है कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते। तो हमारी कलीसिया में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हमने कांग्रीगेशनल मेंबरशिप में रखा है। जब मतदान की बात आएगी तो वे मतदान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के देह के साथ अपनी पहचान को नहीं बनाए हैं।
पर फुल मेंबर्स जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा लेने के साथ वे प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, वे ही मतदान दे पाएंगे। और उन्हीं कुछ लोगों में से जब जिम्मेदारी देने की बात आती है कलीसिया की, तब लोकल सेशन अर्थात एक सेशन जो रूलिंग एल्डर और टीचिंग एल्डर से मिलकर बनता है, वे ऐसे लोगों को चुनते हैं उन फुल मेंबर्स में से जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। इन बातों को मैं बार बार आगे आने वाले दिनों में दोहराता जाऊंगा, तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ें बैठते जाएंगे, क्योंकि हम सब प्रेस्बिटेरियंस हैं। हम प्रेस्बिटेरियंस, हम पेंटिकॉस्टल नहीं हैं, हम प्रेस्बिटेरियंस हैं। ना ही हम बैप्टिस्ट हैं, ना ही हम मेथडिस्ट हैं, हम प्रेस्बिटेरियन हैं। और प्रेस्बिटेरियन क्यों है, इस बात को भी धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा, और पहले भी आपको हमने समझाया है। मेरे प्रियो, जो मैंने कहा कि ये तीन जो अलग अलग जिम्मेदारी है कलीसिया की, एक है सेक्शन एल्डर यानी कि टीचिंग एल्डर की, रूलिंग एल्डर, और साथ ही साथ डीकन। डीकन नाम तो आपने कई बार सुना होगा, कई कलीसिया में रहते हैं डीकन। ये तीनों जो पद होते हैं, ये तीनों पद सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है, ये महिलाओं को ये पद नहीं दिए जाते हैं। पर डीकन के साथ काम करने के लिए महिलाओं को नियुक्त किया जा सकता है। उनको कई कलीसिया में कहते हैं डीकनेस, पर हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में डीकनेस नामक कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि बाइबल में आप पहला तीमुथियुस 3 अध्याय निकाल लेंगे। इन बातों को सुन लें अच्छे से, समझना अच्छा होगा, क्योंकि जब मतदान का समय आएगा, मैं आपको बता दूं, अभी इस समय में हमारी कलीसिया में कुल मिलाकर 19 फुल मेंबर्स हैं, जिनको कम्युनिकेट मेंबर कहा जाता है। वे 19 ही सिर्फ मतदान करने की अनुमति उनके पास होगी जब मतदान का समय आएगा। और जैसे जैसे लोग 18 वर्ष से बढ़कर वो 19वें वर्ष में शामिल हो जाएंगे और उस दहलीज को पार कर लेंगे, 18 साल की दहलीज को, और अगर वो विश्वास में रहते हैं तो फिर उनको हम फुल मेंबर में तब्दील कर देते हैं। तो पहला तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके 8वें पद से लेकर 13वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहले तो मैं पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय और उसके 2 पद को मैं पहले आपके लिए पढ़ दूं। इसमें लिखा है, ये किसके विषय में लिखा हुआ है? अध्यक्ष यानी कि यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्टक में बिशप। आप सुनते ही सोचते हैं सीएनआई का स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो रूपरेखा है वो हमारे यहां पे लागू नहीं होती। हमारे यहां पे हर एक पास्टर अपने आप में बिशप है। बिशप मतलब एक ऐसा व्यक्ति, उस शब्द का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आत्माओं की चिंता करता है, और हर एक पासबान, हर एक शिक्षण प्राचीन, हर एक शासन करने वाला प्राचीन आत्मा की चिंता करता है। तो हम में अलग से कोई बिशप नहीं होता है। तो इसमें पहले देख लेंगे, पहला तीमुथियुस के 3 अध्याय के 2 पद को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति। आप समझ सकते हैं, एक ही पत्नी का पति पत्नी नहीं हो सकती। एक ही पत्नी का पति सिर्फ पति ही हो सकता है, यानी कि पुरुष ही हो सकता है। तो जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि जो शिक्षण एल्डर या रूलिंग एल्डर होते हैं, वे पुरुष होते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे इसी अध्याय, अभी तो हमने एल्डर्स के विषय में सुना, सेक्शन एल्डर और रूलिंग एल्डर यानी कि शासन करने वाले एल्डर। अब चले जाएंगे डीकन्स के विषय में। डीकन्स के विषय में हम पढ़ लेंगे। कलीसिया में सेवक करके लिखा हुआ है, 8वें पद से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। इस पद को पढ़ते ही कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि देखिए,
जब हम डीकन के विषय में पढ़ रहे हैं 8 से लेकर 13वें पद के बीच में स्त्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब स्त्री भी डीकन हो सकती है। पर आप इस बात पर ध्यान दें, जैसा ही आप 11वें पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। उसके बाद क्या कहता है देखिए, सेवक एक ही पत्नी के पति हो। 12वां पद क्या कहता है? सेवक एक ही पत्नी के पति हो। इसका मतलब क्या है? क्यों? अब देखिए, जब बाइबल लिखा जा रहा था, तो जब पौलुस लिख रहा है इस पद को लिखने के दौरान सबसे पहले वो शुरुआत करता है सेवकों के विषय में लिखते हुए, और बीच में स्त्री को डाल देता है, और उसके बाद फिर तुरंत सेवक लिखता है। लिखने वाला आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं 12वें पद को लिख रहा हूं, मैं फिर से सेवकों के विषय में कह रहा हूं। अब ये बीच में स्त्री कहां से आ गए? स्त्री कौन है? ये वे हैं जो डीकन की पत्नी हैं। जैसे कि सेवक यानी कि अधीक्षक या अध्यक्ष तो नहीं, अध्यक्ष या तो फिर जो एल्डर्स हैं, वे उन एल्डर्स की पत्नियां भी प्रभु में होनी चाहिए। वैसे ही डीकन अगर वो विवाहित हो तो उसकी पत्नी को कैसा होना चाहिए, उसके विषय में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी, यानी कि उनकी स्त्रियों को भी क्या करना चाहिए? सेवक, इसमें लिखा है स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। अब इस बात को सुनकर कोई कह सकता है, भाई उस वचन का क्या जहां पे ये लिखा हुआ है कि चाहे वो दास हो, चाहे वो मुक्त हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे किसी और देश का हो, सब परमेश्वर के नजर में नर और नारी एक समान होते हैं परमेश्वर के नजर में। कहते हैं कि नहीं? ये लिखा हुआ है कि नहीं? किस में लिखा हुआ है? विशेष रूप से गलातियों में लिखा हुआ है, जहां तक मैं जानता हूं पौलुस इस बात को कहता है। तो लोग ये कहते हैं, देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नर और नारी दोनों परमेश्वर के नजर में एक है। और मैं कहता हूं बिल्कुल सही, नर और नारी परमेश्वर की नजर में एक है। पर उस खंड के संदर्भ को समझने की प्रयास करें। उस खंड को जाकर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कलीसिया की जिम्मेदारी किनको देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए, वो नहीं कह रहा है। उस खंड का संदर्भ है उद्धार किसको मिल सकता है, उद्धार संदर्भ है। जब उद्धार की बात करते हैं तो उद्धार चाहे वो नर हो या नारी हो, परमेश्वर की नजर में सब एक है। चाहे वो दास हो, चाहे वो मुक्त हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो अन्य जाति का हो, परमेश्वर की नजर में सब एक है जब उद्धार की बात आती है। तो उस पद का इस्तेमाल करके कई लोग उटपटांग सी एक तर्क देते हैं कि नहीं, देखिए यहां पे तो लिखा हुआ है कि औरतों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। औरतें किसी प्रकार से कम प्रतिभाशाली है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कलीसिया में औरतों की बहुत सी सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को हम औरतों को देते हैं, पुरुषों को नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हालांकि जब पुरुषों को नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं होता कि कलीसिया का पासबान उन लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि कलीसिया का पासबान सबको प्रचार करता है। तो जब औरतों की बात आती है तो औरतें क्या करती है? जैसे आपने देखा, अनीता को आपने कभी भी इस पुलपिट से रविवार के दिन प्रचार करते हुए देखा है क्या? वो तो मेरी पत्नी है, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं चाहूंगा कि सारी जिम्मेदारी मैं उसको सौंप दूं। पर मैंने क्या किया? क्या उसके पास बुद्धि की कमी है? क्या उसके पास खराई की कमी है? क्या वो प्रार्थनाएं नहीं करती? मुझसे ज़्यादा उपवास करती है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने पिछले बार कब उपवास किया था। हर सप्ताह उपवास करती है। धार्मिकता में किसी प्रकार से मुझसे कम नहीं, वरन मैं कहूँगा मुझसे बेहतर है। हालांकि ये मुझे मालूम है, बाइबल के नज़र में ये सेंटेंस ही अपने आप में गड़बड़ाया हुआ है कि मुझसे कोई ज़्यादा धर्मी है। सब एक समान धर्मी होते हैं परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि धार्मिकता तो यीशु मसीह है। पर मैं एक प्रैक्टिकल एंगल से कहूँ, प्रैक्टिकल यानी कि एक व्यवहारिक रीति से देखूँ, तो मैं उसको देखता हूँ कि वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में लीन रहती है। भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पर मुझ में बहुत सारी खामियां हैं। उसके बावजूद मैंने इस पुलपिट को उसे क्यों नहीं दिया, या उससे भी बेहतर जो प्रतिभाशाली उनको मैंने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें नहीं कहता है कि हम औरतों को ये पुलपिट, रविवार के पुलपिट को हम दें। औरतें किस प्रकार से सहायता करेंगी कलीसिया के? वे
औरतों के बीच में प्रचार करके हमारी सहायता करेंगे। इसलिए अनीता को आप देखेंगे कि वो महिलाओं के बीच में खड़े होकर प्रचार करती है, वो जवान लोगों को सिखा सकती है, वो संडे स्कूल के बच्चों को सिखा सकती है। ये किसी प्रकार से इन जिम्मेदारियों को छोटा ना समझे, ये जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इन बड़े जिम्मेदारियों को औरतों को दिया जा सकता है। और इसलिए हमारे इस कलीसिया में ऐसे लोग जो सक्षम हैं इन मामलों में, हमने उन जिम्मेदारियों को उन्हें दिया है। अनीता है और फिर मीरा है, हमने इन जिम्मेदारियों को उन्हें दिया है और वे जिम्मेदारियों को निभाते हैं। अनीता और मीरा मुझसे कह सकती है, अगर मैंने कभी भी या इस कलीसिया के किसी भी व्यक्ति ने आपको सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में अगर आपको डील किया है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी कलीसिया के लिए मायने नहीं रखता, तो प्लीज़ आके मुझे बताइए, शिकायत कीजिए मुझसे, मुझे बताइए कि दीपांकर आपने हमारे साथ ऐसा किया। हम जानते हैं कि हम हर समय आपको उतना ही आदर देते हैं जितना हम अपने भाइयों को देते हैं जो जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा है। पुलपिट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी पुरुषों को दिया गया है और यहां पर जैसे कि देखा है आपने, सेवक जो एक ही पत्नी का पति हो। मुझे याद आता है एक व्यक्ति ने, जब मैं यूके में था, तो एक व्यक्ति ने मजाक मजाक में एक सेक्शन एल्डर यानी कि टीचिंग एल्डर जो कि एक पासबान थे, उनको ये मजाक मजाक में उन्हें पूछा गया कि सर क्या औरतें डीकन या टीचिंग एल्डर बन सकते हैं? तो उन्होंने हंसते हंसते बोला, बिल्कुल बन सकते हैं अगर वो एक पत्नी के पति हो। जिसका कहने का अर्थ ये था कि अगर वो अपने आप को एक पत्नी का पति समझते हैं तो फिर बन जाए। जो एक व्यंग्यात्मक रूप से कहने का एक तरीका यह था कि नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह चीज है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे संडे की पुलपिट सिर्फ मैं संभालता हूं या तो हमारे भाई संभालते हैं, पर बहनों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दी जाती है जो उन्हें मिलना चाहिए। जो सक्षम है उन्हें जरूर मिलता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा कि डीकन और ये जो विशेष रूप से ये जो खंड है जहाँ पे स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है 11वें पद में, वो खंड उन औरतों के विषय में कह रहा है जो डीकन के पत्नियां हैं, उनको कैसे होना चाहिए उनके विषय में लिखा हुआ है, ना कि ये कह रहा है कि स्त्री डीकन बन सकती है। अब इसके अलावा आप जो भी कहेंगे, इसके अलावा कहेंगे नहीं मैंने स्वप्न देखा, मैंने दर्शन देखा, मुझे ऐसे कान में आवाज़ सुनाई दी कि प्रभु ने मुझे कहा है कि तू डीकन बन जा। अगर कोई औरत ऐसे कहती है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप चाहे जो भी बोल दें, नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकता, पर आप झूठ बोल सकते हैं। आप अपने दिमाग की बातों को दर्शन के रूप में कह सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलेगा। और मैंने ऐसे कई दर्शन सुने जो सीधे तौर पर आमतौर पर झूठ होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से मेल ही नहीं खाते। अगर ऐसा कोई दर्शन आप मुझे आगे बताते हैं कि मैंने देखा जिसका परमेश्वर के वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो झूठी है। वो दर्शन प्रभु नहीं दिखा रहा है, वो दर्शन आप अपने आप को दिखा रहे हैं। और ये भी कहूं, ऐसे दर्शन जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाके कार्य कर रहा है, वो दर्शन आप भी नहीं देख रहे हैं, शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है। क्योंकि उसका शुरुआत से ही ये आदत रहा है कि आपको किसी प्रकार से परमेश्वर के वचन से आपको क्या करे, दूर कर दे। तो मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सारे स्वप्नदर्शी होंगे, इसको ध्यान से सुने। मैं इस बात को कहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप स्वप्नदर्शी हैं और आप एक ऐसे चीज़ को देख रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में पहले से ही लिखा है, फिर आपके स्वप्न का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो वचन में लिखा हुआ है। मुझे आप आके कोई नया प्रकाशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पहले से लिखा हुआ। और अगर आपने ऐसा स्वप्न देखा है जो परमेश्वर के वचन में नहीं है और आप आके कह रहे हैं कि ये मुझे परमेश्वर ने दिखाया है, उस स्वप्न का भी कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में नहीं है। तो मैं आपके स्वप्न का क्या करूं? कलीसिया स्वप्नों से नहीं चलता, कलीसिया इस वचन के आधार पर चलता है। और जब जब कलीसिया वचन के आधार पर चला है, तब तब कलीसिया दृढ़ रहा है। और जो जो कलीसिया स्वप्न, दर्शन और इन सब के आधार पर और वचन के विरुद्ध जाके रहा है, उनके पांव हर समय डगमगाए। तो अभी जब तक मैं जीवित हूं और इस कलीसिया का पासबान हूं,
और मेरे बाद जब इस कलीसिया के और ऐसे सेवक तैयार होंगे, और अभी भी तैयार हो रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। इस कलीसिया में यही चीज का प्रचार होता आया है और होता भी रहेगा। तो मेरे प्रियो, मैं इसको किसी क्रोध के कारण से नहीं कह रहा हूं, पर इसे मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। कठोर लग सकता है पर सत्य है। कठोर उन्हीं को लगेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पसंद नहीं करते। उनको लगेगा ओह, ये हमारे सोच और विचार के विरुद्ध है। पर जो नम्र है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ढलने को तैयार है, उन्हें ये जानकारी नहीं लगेगी, उन्हें ये आज्ञा लगेगी और उसके अनुसार वे चलेंगे। ये आपके लिए और मेरे लिए विकल्प नहीं है। इट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू एंड मी, इट इज़ अ कमांड फॉर यू एंड मी। ये हमारे लिए क्या है? एक आज्ञा है कि हम आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के। याद रखिए, सदस्य कौन है? एक सदस्य ऐसा व्यक्ति है जो मसीह का है, मसीह के देह का हिस्सा है, मसीह के वचन का अधीन है और उसके उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता है। वचन के अधीन है मैं और आप, और वचन के अनुसार ही चलेंगे। इस पर अगर आपको कोई चर्चा करनी है इसके बाद, इस विषय पर, जिस विषय पर मैंने आपसे बातचीत की, तो कृपया जरूर आके मुझसे चर्चा करें और मैं परमेश्वर के वचन से आपको समझाने की प्रयास करूंगा। याद रखिए, जो पिछले 2000 सालों से होता आया है, आज यीशु मसीह को पुनरुत्थित हुए कितने साल हो गए? 2025 साल हो गए। उस 2025 सालों में मैं आपको बताना चाहूंगा 1900 साल किसी भी कलीसिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है 10-20 साल इधर उधर होता हूं, पर 1900 साल कभी भी किसी भी कलीसिया में कभी कोई औरत बिशप नहीं बनी, कोई औरत पासबान नहीं बनी। ये पिछले 100-125 साल में हो रहा है। तो 1900 सालों तक जो हुआ है उसको हमने जुटला दिया है इन 125 सालों में। मेरी और आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे जांचें, हम परखें कि 1900 साल तक क्यों नहीं हुआ। उन 1900 सालों में कैसे कैसे लोग आए, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन 1900 सालों में ऑगस्टीन जैसे लोग आए, यानी कि यूहन्ना के बाद अगर मैं बात करूं, यूहन्ना के बाद, यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसका चेला, उसका नाम था पॉलीकार्प। पॉलीकार्प को जिंदा जला दिया गया था उसके विश्वास के कारण से। वो पहला बिशप था कहा जाता है। पॉलीकार्प के बाद आइरेनियस आया, आइरेनियस के बाद ऑगस्टीन आया, ऑगस्टीन के बाद 12वीं-13वीं सदी में जॉन विक्लिफ, जॉन हस जैसे लोग आए। उसके बाद 16वीं सदी में मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स, अल्ड्रिच ज़्विंगली जैसे लोग आए, जिनके द्वारा पूरे विश्व में एक कहा जा सकता है मसीह आंदोलन छिड़ा, जिसके कारण से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करना चालू किए। रोमन कैथोलिक चर्च से हम अलग हुए। ये सारे लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये परमेश्वर के अत्यंत नम्र सेवक थे। मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स, अल्ड्रिच ज़्विंगली, इन सारे लोगों के बाद 16वीं-17वीं सदी में कौन आए? रिचर्ड सिब्स, सारे वो प्यूरिटन्स, थॉमस गुडविन, थॉमस बॉस्टन, थॉमस वॉटसन, थॉमस गुड, विलियम शेपर्ड, विलियम पर्किंस, ये सारे लोग जिनके द्वारा करोड़ों लोग विश्वास में आए। तब भी कोई भी औरत पासबान नहीं थी, कोई भी औरत बिशप नहीं थी। उसके बाद मार्टिन लॉयड जोन्स जैसे लोग आए, उनका नाम, फिर चार्ल्स स्पर्जन जैसे लोग आए जो 19वीं सदी में आए। 19वीं सदी में चार्ल्स स्पर्जन आए, उसके बाद मार्टिन लॉयड जोन्स आए, उसी समय और भी ऐसे कई बड़े बड़े, कितने नाम लूं मैं, ऐसे लोग आए। कभी भी कोई भी किसी भी कलीसिया में औरतें पासबान नहीं थी। ये पिछले 100-125 साल में हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं, और वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों के दौरान ही परमेश्वर वचन की ठट्ठा करेंगे। और उसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि आज औरतें बिशप बनती, पासबान बनती। औरतें हमारी अति प्रिय, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरी बहनें मेरे अति प्रिय है। पर जब ऐसे लोग, याद रखिए मेरे प्रियो, मैं अभी शायद थोड़ी देर के लिए अपने विषय से भटक गया हूं, पर जरूरी है इस बात को समझाना कि हम क्यों इन चीजों पर विश्वास करते हैं।
मेरी पत्नी, अभी मैं अपनी पत्नी का उदाहरण लेना चाहूंगा, ठीक है? इससे आगे जाके मैं बात नहीं करूंगा, अपनी पत्नी का ही उदाहरण ले लूं, सबसे सेफ है वो, सबसे सुरक्षित है। अगर मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं और मैं प्रार्थनाएं करती हूं, जो कि वो करती है प्रेम, मुझे मालूम है, और साथ ही साथ वो उपवास रखती है, आप सबों को शिक्षा देती है, महिलाओं को, वो ये कहती है मैं परमेश्वर के वचन से को प्रेम करती हूं, और उसके बाद जो एकदम स्पष्ट चीजें हैं, जहां पे लिखा हुआ है, पौलुस खुद कहता है कि मैं इस बात की अनुमति नहीं देता कि औरतें, पौलुस कहता है कि नहीं, क्या करे, किसी पर, पुरुष पर अधिकार दिखाए। अधिकार मतलब ये जब पुलपिट से जब हम प्रचार करते हैं, वो एक पूरे अधिकार के साथ हम करते हैं। इसके और भी कोई मीनिंग है, आप सामने जाके देखेंगे, अभी तो बहुत सारा प्रचार बचा हुआ है, आज के दिन नहीं, आने वाले दिनों में। तो अगर अनीता इन सब बातों को कहती है, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं, मैं उपवास करती हूं, मैं प्रार्थनाएं करती हूं, मैं सब करती हूं, पर उसके बाद अगर वो ये कहे कि परमेश्वर का वचन जो मुझे कहता है, मैं उससे राजी नहीं हूं, मुझे स्वप्न में यह दिखा कि मुझे पासबान बनाना चाहिए, वो जितना भी क्यों ना बोले कि वो परमेश्वर से प्रेम करती है, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर खड़ा होना चाहेगी, तो उसका प्रेम दो आने का प्रेम नहीं। वैसा मेरा भी, बिल्कुल एक पुरुष के ऊपर भी ये सारी चीजें लागू होती है, सिर्फ औरतों के ऊपर ही नहीं, पुरुषों के ऊपर भी लागू होती है। पर अभी विषय औरतें हैं और औरतों को दी हुई जिम्मेदारी। तो इस आने वाले दिनों में हमारे बीच में ऐसे कोई बात ना उठे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ भैया या ब्रदर या पासवान साहब, कि हमने हमारे यहाँ जो सबसे अच्छे धर्मी औरतें हैं उनको हमने कोई पद क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है इस मामले में, और मैं इस मामले में भी बहुत स्पष्ट हूं। हाँ, मैंने ये कहा कि डीकन, यहां से ही बात उठी थी कि डीकन अपने टीम में महिलाओं को रख सकता है, पर उनका नाम डीकनेस नहीं होता, उनका सिर्फ सेविका नाम लिखा रहता है। कौन है? जैसे कि फेबी के विषय में लिखा हुआ है। फेबी कौन था, कौन थी रादर, रोमी 16वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं। रोमी 16वें अध्याय में चले जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है, 16वें अध्याय का पहला पद कहता है, मैं तुमसे फीबी के लिए, या फीबे, फीबी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, सेविका है। तो आप इस बात को सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं प्रश्न के रूप में, भाई यहां पे तो लिखा हुआ है कि सेविका है वो, तो यहां पे सेवक के विषय में लिखा है, और सेवक के विषय में लिखा हुआ है कि वो एक पत्नी का पति हो, तो यहां पे शायद ये जो फीबे है, फीबे के विषय में लिखा हुआ है कि वो सेविका है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो डीकन बन सके। याद रखिए मेरे प्रियो, फीबे के विषय में जब लिखा हुआ पाते हैं हम, फीबे के विषय में ये नहीं कहता है कि वो नियुक्त हुई थी, उसे वहां पे नियुक्त किया गया था। जैसे कि हमारी यहां इस कलीसिया में क्या सिर्फ मैं सेवा देता हूं? क्या हमारी सिस्टर उमा सेवा नहीं देती जब वो नाश्ता बना के लाती है? क्या हमारी बहन ज्योति ने सेवा नहीं किया जब उन्होंने जब केक बना के लिया और हमें खिलाया? क्या हमारी बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं, निशा सिस्टर, उषा सिस्टर और वंदना सिस्टर, अर्चना सिस्टर, और मम्मी ने, जब मम्मी तो हर सप्ताह चाय बनाती है, और सरला और शैरन, क्या आप लोग सेविकाएं नहीं हैं? बिल्कुल सेविकाएं हैं। जितना सेवक भाई ललित है, भाई कलित है, और जितने सेवक भाई हमारे अश्मित है जो मेरा बेटा है, और जितना जोएल है, हम सब किसी ना किसी प्रकार से दास और दासी है परमेश्वर के। उस एंगल से फीबे के विषय में लिखा हुआ है कि वो एक सेविका है। सिस्टर ज्योत्सना, आपका नाम लेना मैं भूल गया, जिनका नाम नहीं लिया कृपया बुरा ना माने, क्योंकि जितने तक नजर जा सकती, नहीं तो फिर एक एक करके नाम रजिस्टर निकाल के पढ़ना पड़ेगा ताकि किसी का नाम छूटे नहीं। मम्मी जी भी है उधर, हाँ उधर नानी जी बैठी हुई है, उधर गिरजा बैठी हुई है, और बाहर भी बैठी हुई है। मैं अपनी पत्नी को भूल सकता हूँ क्या? तो ये सब
सेविकाएं हैं उस एंगल से। जब पौलुस बात कर रहा था तीमुथियुस से तो ये बोलता है कि कलीसिया में ऐसे लोगों को नियुक्त करो, पर वो फीबी के विषय में नहीं कहता ये चीज। वो एक सेविका है, somebody who has a heart to serve, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सेवक और सेविका बनने की इच्छा और बोझ है। ठीक है, इसलिए मेरे प्रियो इन पदों को मैंने अभी से पढ़ के आपको बता दिया। कहां से तर्क आ सकते हैं मुझे एक अंदाजा होता है, क्योंकि इतने दिनों से मैं शिक्षा दे रहा हूं तो मुझे पता है कि कहां से लोग क्या तर्क निकाल के बोल सकते हैं। तो याद रखिए, जब आने वाले दिनों में जब ऐसा मतदान का अगर वातावरण बना जिसमें हमें कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा और मतदान करने की आवश्यकता है, तो उस समय कौन लोग मतदान देंगे? सबसे पहले जो फुल मेंबर्स है, उसके बाद से पुरुषों को ही खड़ा किया जाएगा। औरतों को अभिषेक नहीं किया जाता। भले ही छत्तीसगढ़ राज्य में 5 लोग मिलकर एक औरत के हाथ पर, सिर पर हाथ रख के अभिषेक कर दे, वो अभिषेक कोई अभिषेक नहीं। आप सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, अभिषेक नहीं दे सकती। कहां से आया वो अधिकार? किसने दिया है वो अधिकार आपको और मुझे? क्या मैं किसी के सिर पर हाथ रखकर किसी औरत को आज अभिषेक कर कर कह सकता हूं कि आप आज से पासबान बनेंगे? कदापि नहीं। पर हां, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना जरूर कर सकता हूं। तो मेरे प्रियो, संकट से पहले, अब मैं ये कह रहा हूं, संकट से पहले एक ऐसी संस्कृति बने कि हम उस संकट से का सामना करने के लिए तैयार। यह भी एक संकट है कलीसिया के लिए। जब पुरुषों और महिलाओं में यह तनाव रहता है कि पद औरतों को क्यों नहीं मिला। इसलिए मैं अभी आपको प्रचार के द्वारा यह कहना चाह रहा हूं कि याद रखिए, क्यों नहीं दिया जाता, क्यों अभिषेक नहीं किया जाता। हम जिम्मेदारी जरूर देते हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं मजाक से कहूंगा, किसी का अभिषेक कर देना मतलब उसके सैलरी में पैसा, उसके अकाउंट में पैसा आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम में से कोई भाई, अगर उनका अभिषेक हो जाता है तो अभिषेक होने से उनके अकाउंट में राइट स्टोन से सैलरी आना चालू करे। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन्हें कलीसिया जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, उन्हें कलीसिया जिम्मेदारी दी गई है। अगर कलीसिया ये ठीक समझता है, याद रखिए, लोकल सेशन मैंने बताया था ये शब्द। ये लोकल सेशन किन से मिलकर बनता है? रूलिंग एल्डर और टीचिंग एल्डर, इनसे मिलकर बनता है। अगर ये दोनों तय करते हैं कि हां, किसी एक व्यक्ति को सैलरी देना चाहिए, सैलरी मतलब उनको रोजगार के रूप में उनकी मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिए, तो जरूर दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कलीसिया सैलरी यानी कि ऑनरेरियम के रूप में मीरा को 3,000 रुपये हर महीना देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है। और साथ ही साथ हमने विजय को भी सैलरी देना स्टार्ट किया है चर्च की ओर से। हम उनको चर्च से 3,000 रुपये देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप जो सब देख रहे हैं ना, ये सब कार्य, जो थंबनेल बनाना और दुनिया भर की जो मीडिया का काम करना, उसको मैं कभी भी परेशान कर सकता हूं, क्योंकि वो राइट स्टोन के लिए उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो वो उनको कलीसिया एक धन्यवाद के रूप में क्या दे रहा है? एक तनख्वाह जैसे हर महीने देता है। पर किसी के प्रचार के लिए अब हम पैसा नहीं देते। मैं खुद लेता नहीं हूं, ना मैं खुद देता हूं। हां, अगर कोई आता है गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में, इस कलीसिया का बुलाया हुआ पासबान या इस कलीसिया के द्वारा बुलाया हुआ सेवक अगर प्रचार करता है, तो हम उसको कोई गिफ्ट नहीं देते। पर अगर बाहर से कोई आता है, जैसे कि इस बीच में एलाइजा गर्गन जी आए थे लद्दाख से, जब वे खड़े हुए प्रचार किए तो हमने उन्हें एक लव गिफ्ट हमारी ओर से दिया, क्योंकि वे हमारे लिए इस पुलपिट सेवा को दे रहे हैं। ये सब नियम कानून, ये क्यों है? संकट से पहले, यानी कि आपके मन में प्रश्न उठने से पहले मुझे कुछ चीजों को क्लियर करने की आवश्यकता है, स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, इससे होगा क्या? सबसे पहली बात, मैं आपका और 15 मिनट लेना चाहूंगा, एग्जैक्टली 15 मिनट, 6:30 बजे से हम इसे विराम देना चाहूंगा मैं। सबसे पहली बात, इस कल्चर के
बिल्ड होने से, यानी कि संस्कृति का निर्माण होने से एक पास्टर के रूप में जो मैं फायदा देख सकता हूं वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, अगर ये कल्चर मैं अभी से, ये संस्कृति अभी से अगर मैं बनाने में आपकी सहायता करूं, कलीसिया में बनाने की सहायता करूं, जो कि पिछले 4 सालों से मैं कर ही रहा हूं, अगर इस पर हम काम करते रहे तो अचानक से अगर कोई कठिन परिस्थिति आती है जिसमें हमें आंसू बहाकर किसी व्यक्ति को हमारे संगति से दूर करना पड़े, तो उनके ऊपर जब हम अनुशासन लागू करेंगे आंसू बहाकर, प्रेम पूर्वक, तब उन्हें यह नहीं लगेगा कि आज तक मुझे सिखाया और समझाया क्यों नहीं हमारा पास बात। ये एक कल्चर होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए जिसमें हर रविवार आप सुसमाचार सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन से उसकी व्याख्या सुन रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने व्याख्या किया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार व्याख्या करने का मैंने प्रयास किया है। जब ये होता रहेगा, ये होने से होगा ये मेरे प्रियो, कि अगर आज कोई कठिन परिस्थिति आती है, जब हम कहेंगे उन्हें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पीछे एक बड़ी कहा जा सकता है कई प्रकार के प्रचार, उपदेश का एक गवाही आपके सामने खड़ा रहेगा। तब लोकल सेशन अर्थात रूलिंग एल्डर और टीचिंग एल्डर मिलकर ये कह सकते हैं, हमने इन विषयों पर आपको शिक्षा दी थी पर आपने किया नहीं। तो अनुशासित करने से पहले अनुशासन के लिए एक वातावरण तैयार होना चाहिए। नहीं होगा तो मंडली के बीच में जब कोई अचानक से अनुशासित होगा, सब लोग अचंभित हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब तक हम इस पुलपिट के पीछे आकर, मैं अभी संस्कृति जो बनाया गया है, कल्चर जो बनाया गया है, उस कल्चर को बनाए रखने की बातों को मैं कह रहा हूं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं वो ये है कि पुलपिट के पीछे आकर मैं जितना आपके समक्ष आकर ये प्रचार करूंगा कि मेरे प्रियो पवित्रता पे बने रहे, पवित्रता पे बने रहे, पवित्रता में बने रहे, पवित्रता में बने रहे, इसको तजे, इसको पकड़े, परमेश्वर के साथ हो ले, पाप को छोड़ दे, मैं जितना प्रचार करूंगा उतना ही आप क्या होंगे, पवित्रता के लिए अपने आप को तत्पर पाएंगे और अग्रसर पाएंगे। Holiness is not a topic that should be preached infrequently. मतलब एक पवित्रता पर जो प्रचार होनी चाहिए, अनुशासन से संबंधित जो प्रचार होनी चाहिए, याद रखिए एक पवित्र व्यक्ति ही अनुशासित होना जानता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपवित्र है ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पवित्र व्यक्ति अनुशासित होना जानता है। तो एक अगर मैं बार बार इसका प्रचार नहीं करूं तो कलीसिया ठंडी पड़ जाएगी पवित्रता के मामले में। इसलिए हम जब भी यहां आते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है मेरे प्रियो कि हम अपने व्यवहारिक जीवन से कुछ उदाहरणों को लेकर हम आपको शिक्षा दें। हम आपके समक्ष आकर किसी और देश की संस्कृति नहीं सिखाते, हम भारत के संदर्भ में चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टॉक्स टू अस वेयर वी आर, मतलब हम जहां पे भी है, परमेश्वर का वचन हमसे उस क्षेत्र के लिए, उस परिस्थिति के लिए हमसे बातें कर रहा होता है। तो पवित्रता कोई विकल्प नहीं है। तो मैंने सबसे पहले, अगर हम डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, यानी कि अनुशासन बनाए रखेंगे, तो अनुशासित करने की नौबत शायद कम आ जाए। इसलिए हम अनुशासन बनाए रखेंगे ताकि हमें अनुशासित करने की परिस्थितियों में हम अपने आप को ना देखें। पर अगर ऐसा आता है तो हम आंसू बहाकर आपको अनुशासित करेंगे। अनुशासित कैसे होंगे वो बाद में आएगा, वो टॉपिक। दूसरी बात मैंने कहा, होलीनेस पर प्रीचिंग होती रहनी चाहिए, यानी कि पवित्रता पर निरंतर प्रचार होता रहना चाहिए। तीसरी बात, मन फिराओ, इस पर निरंतर हर रविवार हर क्लास में, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो औरतों की सभा हो, चाहे वो किसी भी मीटिंग में हो, याद रखिए हर प्रचार में इन दो चीजों की बुलाहट हर समय होनी चाहिए। नंबर 1 मन फिराओ, नंबर 2 विश्वास करो।
यही फॉर्मूला है सुसमाचार का। मन फिरा और विश्वास कर। हमारे दो होठ हैं और इन दो होठों से ये दो बात प्रचारकों के, उपदेशकों के, टीचर्स के, संडे स्कूल, औरतों के, महिलाओं के जो शिक्षक हैं, उनके मुख से ये निकलता रहे, मन फिराओ, मन फिराओ। और जब इसे हम सार्वजनिक तौर पर अपने जीवन से खुद दिखाएंगे। मैंने आपको थोड़े दिन पहले जब अर्चना के घर में जब मसीह केंद्रित परिवार पर मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा एक मसीह केंद्रित परिवार कैसा होता है? जो झट से लोगों को क्षमा करना जानता है और जो झट से मन फिराव करना जानता है। एक कलीसिया को भी वैसा ही होना है। अगर मसीह केंद्रित परिवार से भरा हुआ हो कलीसिया, तो वो कलीसिया वैसा ही करेगा। जब कोई पाप करेगा तो हम उन्हें अनुशासित करेंगे। अनुशासन में उसमें कोई क्या नहीं होगा, तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अनुशासन, याद रखिए, मैंने पिछली बार वचन से पढ़ा था, 1 कुरिन्थियों 5 में, वो क्या है? अखमीरी को निकाल फेंक। तो अनुशासन के द्वारा हम सदस्यों को निकाल के नहीं फेंक रहे हैं वहां, हम उसकी अखमीर को निकालकर, खमीर को ना, सॉरी गलत बोला मैंने, खमीर को निकाल के फेंकना है ताकि हम अखमीरी बन जाए। तो हम अपने कलीसिया से जब किसी खमीर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके पाप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को नहीं निकाल दे रहे हैं। पर अगर जरूरत पड़े और हमने देखा कि ये व्यक्ति खमीर छोड़ने को तैयार नहीं है, चेतावनी देने के बाद, निष्कासित करने के बाद, तब हमें बहिष्कार उनका करना पड़ सकता है। कलीसिया के रूप में हमने हाल फिलहाल में 2 परिवारों का बहिष्कार किया है। हमने कहा है कि इनके साथ हमारी कोई संगति और नहीं होगी। मुझे उनका नाम अभी लेना नहीं चाहिए, पर मैं बाद में ज़रूर लूँगा। और इस कलीसिया के होने के बाद मैं उन दोनों परिवारों का नाम लूँगा जिनको हमने बहिष्कृत कर दिया है। हमने कहा है वी विल हैव नथिंग टू डू विद दोस 2 फैमिलीज, क्योंकि हमने बहुत सिखाया, बहुत समझाया, पर वे चोरी और साथ ही साथ झूठी शिक्षाओं को और छल कपट से उन्होंने अपने जीवन को चलाया है। इस कलीसिया का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने 2 परिवारों को बहिष्कृत किया, उनका नाम मैं बाद में दूंगा। पर हमने क्या किया? हमने ये सब स्टेप्स क्यों लिए? क्योंकि हमें एक खमीर को कलीसिया से निकालने की आवश्यकता। मुझे मालूम है मैं उन 2 परिवारों का नाम लूंगा, मुझ पर खतरा बन सकता है, बट दैट्स इट, इट्स ओके। खतरा बने तो बने। जैसे कि पौलुस ने यह कहा कि दिमास का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, अब वो अब संसारिक बन गया है। पौलुस ने भी अपने हृदय पर पत्थर रख के उस बात को कहा होगा। एक जगह कहता है कि कोई नहीं बचा, सिर्फ तिमुथियुस मेरे साथ है, सब छोड़ के चले गए। क्यों कह रहा है वो? मेरे प्रियो, इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसमें। तो हम क्या करें? हम अनुशासित रखें ताकि हमें अनुशासित करना ना पड़े। अगर हम करेंगे तो सिर्फ आंसू बहाकर करेंगे, ऐसा परिस्थिति ना आए, इसलिए हम लोगों को सिखाते हैं। हम पवित्र बनो ये सिखाते हैं। हम कहते हैं कि तुम मन फिराव करो। और जो चौथी बात है इस संस्कृति को बनाने के लिए, एक जवाबदेही हमारे बीच में होना चाहिए। जवाबदेही मतलब समझते हैं ना? जवाबदेही मतलब समझते हैं आप? मतलब आज उदाहरण के तौर पर मेरे अगुवे जब आपके बीच में खड़े होंगे और उस दिन कोई व्यक्ति, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर मैंने आप सबों को निमंत्रित किया है कि मेरे अगुवे आ रहे हैं, आपके अगुवे आ रहे हैं, मेरे अगुवे मतलब आपके अगुवे, हमारे अगुवे आ रहे हैं, हमारे अगुओं के सभाओं में आपको उपस्थित होना है और आप हाँ कहते हैं और फिर आप नहीं आते हैं, तो आप जवाबदेह हैं मेरे प्रति, कलीसिया के प्रति और लोकल सेशन के प्रति आप जवाबदेह हैं। आपको कहना चाहिए और कहना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम अनुशासित कलीसिया है। हम एक ऐसी कलीसिया नहीं है जो हम अपने मन मर्जी के हिसाब से चलते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो हम बोल के जाते हैं, जब हम नहीं आते हैं तो हम बोल के नहीं आते हैं। हम छल नहीं करते, हम धोखा नहीं देते। छोटे छोटे चीज़ें हैं।
छोटे छोटे चीज़ें हैं। मैंने हाल फिलहाल में एक भाई से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि भाई क्या आपको पता है कि आपके कलीसिया के लोग उस मीटिंग में क्यों नहीं आ पाए? एक भाई है। मैंने क्यों पूछा? क्योंकि एक जवाबदेही उस कलीसिया के लोगों की बनती है उस व्यक्ति के प्रति कि वो क्यों नहीं है। क्योंकि हम अगुवे हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्यों आप नहीं आते या क्यों नहीं आते। आते हैं, अगर आते हैं बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आते हमें जानने की आवश्यकता है। एक जवाबदेही है। उसके बाद एक पासबान के रूप में मैंने खुद अपने आप को आपके समक्ष जवाबदेह रखा है। एक एक रुपए जो मैं खर्चा करता हूं आप सबों को पता चलता है उससे। चाहे मैं 30,000 का पेमेंट करूं, चाहे मैं 2,000 का पेमेंट करूं, कलीसिया के लोग जानते हैं। आज तक कलीसिया के जितने भी अगुवे हैं, जिनको हम अगुवे के रूप में अभी से देखना चालू कर दिए, उनको ऐसा नहीं कमी कमी मैंने छिपा के कोई काम किया। एक एक रुपए का हिसाब मैं उनको बताता हूं। मैं एक निदेशक हूं ट्राइड स्टोन का। मैं आपका अगुवा हूं, पासबान हूं, पर कभी इस तरीके से नहीं सोचता कि मैं निदेशक हूं, क्योंकि मैं आपके प्रति जवाबदेह हूं और उसी प्रकार से आप मेरे प्रति जवाबदेह। अगर मैंने उदाहरण के तौर पर या कलीसिया के लोकल सेशन ने आपके पॉकेट में 2,000 रुपए डाला है, कलीसिया का पैसा किसी कार्य करने के लिए, कलीसिया आपसे हिसाब लेगा। कलीसिया आपसे पूछेगा कि उस 2,000 का हर एक रुपया कैसा खर्चा हुआ है, मुझे बताएं। और अगर आपने उस 2,000 में से 1,900 खर्चा किया है, 100 बच जाता है, वो 100 रुपए कलीसिया उम्मीद करेगा कि आप लाके कोष में डालेंगे। और अगर 2,000 खर्चा हुआ है और आप कहते हैं 2,500 खर्चा हुआ है, तो उस 500 की चोरी जो आप कलीसिया के कोष से करने जा रहे हो, उसके लिए कलीसिया आपको अनुशासित करेगा। और हो सकता है कि आपको पद से निकाल दे, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आदतन है तो कलीसिया आपको बहिष्कार भी कर दे, आपको कहें कि आप कभी ना आए इस कलीसिया में। याद रखिए, कलीसिया के पास इस चीज का सरकार का दिया हुआ अधिकार और बाइबल का दिया हुआ अधिकार होता है कि वो बोल सकता है कि आप नहीं आए या आए। दोहरा दूं एक बार, कलीसिया के पास सरकार का दिया हुआ अधिकार और बाइबल का दिया हुआ अधिकार है कि वो अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को कह सकता है कि आप कृपया वापस ना आए, पर उसके पहले वो बहुत आंसू बहाएगा, प्रार्थनाएं करेगा, और अंत तक जब वो बात सुने। क्या पढ़ा आपने? मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 15वें से 20वें पद में लिखा है, कलीसिया के समझाने के बावजूद, अर्थात देखिए यहां पे लिखा हुआ है, आप फिर से पढ़ेंगे इसको, 15 मिनट मेरा खत्म होने वाला है, बस 3-4 मिनट बचा है। देखिए इसका भी हिसाब दे रहा हूं मैं, आप समय का हिसाब। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 15वें पद से मैं फिर से पढ़ूंगा। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो तू जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। नहीं सुनता है, 2 और 3 लोगों को लेके जा। फिर भी नहीं सुनता है, कलीसिया को बता। कलीसिया समझाता है, नहीं सुनता है, बहिष्कार कर, कह दे। यह कलीसिया, इसमें लिखा है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। अब कह सकता है कि हम में से कोई बुद्धिमान, अति बुद्धिमान व्यक्ति शायद कह सकता है कि भाई यहां पे तो कहा है कि अन्य जाति और महसूल लेने वाले के जैसा जान, कहां लिखा है कि उन्हें बाहर कर? पहला कुरिन्थियों 5 में जाके देखिए, वहां लिखा है बाहर कर। कलीसिया में अन्य जाति का कोई काम नहीं है। अन्य जाति मतलब वो नहीं जो मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह में अब पाए जाते, अब वो अन्य जाति नहीं है। अन्य जाति मतलब अविश्वासी, उनको अविश्वासी के रूप में देखो। अर्थात कलीसिया में अविश्वासियों का कोई कार्य नहीं, बिकॉज इट्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि ये एक किसकी देह है? मसीह की देह है।
इसलिए हम फुल मेंबरशिप किसको देते हैं? जो मसीह के देह के हिस्सा है। तो मैंने कहा अनुशासित करते हैं ताकि अनुशासित करना ना पड़े आगे जाकर। अनुशासन बनाए रखना अनुशासित करने से हमें बचाएगा। पवित्रता का प्रचार करते हैं, साथ ही साथ मन फिराव का प्रचार करते हैं, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हम रखते हैं, ताकि देखिए याद रखिएगा, जब एक दूसरे के बीच में जवाबदेही होती है तो अनुशासन आपको दंड के जैसा नहीं लगेगा। हमारे जवानों को मैं कहना चाहूंगा, जिसमें मैं अपने दोनों लड़कों को दक्ष, अश्मित, एंड देन विजय, राजा, वैभव, सरला, अभिषेक, जोएल, क्रिस्टीना, शैरन, प्रतिज्ञा, आप सबों को यह सिखाया जाएगा अपनी चलाओ। सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा शैतान का फेंका हुआ पैतरा है आपके ऊपर, जो कहता है अपनी चलाओ। बिल्कुल वचन के आधार में नहीं। आने वाले दिनों में मैं इस बात को बोल के विराम देना चाहूंगा। आने वाले दिनों में मैंने कहा मेरे प्रियो, मैं बार बार भूल जाता हूं कि मैं कैमरे के सामने हूं। आने वाले दिनों में मैंने कहा कि 1 मई को हम क्या रखने वाले, एक मीटिंग रखने वाले, यूथ मीटिंग अर्थात जवानों की एक मीटिंग। उसमें मैं उम्मीद करूंगा लोकल सेशन, यानी कि रूलिंग एल्डर्स एंड टीचिंग एल्डर्स और चर्च कमिटी। एक शब्द, नया शब्द, चर्च कमिटी मतलब कौन होता है? जिसमें रूलिंग एल्डर, टीचिंग एल्डर और डीकन मिलकर एक चर्च कमिटी बनता है। ये उम्मीद करेगा कि उस मीटिंग में जवान उपस्थित होंगे। और मैंने घर घर की कहानी देखकर, सुनकर, जब मैंने कहा घर घर की कहानी, मेरा घर भी उसमें शामिल है, घर घर की कहानी देखकर, सुनकर मैंने ये निर्णय लिया कि हम अपने जवानों को सबसे पहले ये सिखाएंगे, काम करना सीखो। हमारे घरों में आजकल जवान ऐसे हो गए हैं जो ये कहते हैं नहीं करेंगे हम काम। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है मालूम है आपको? कि आप काम नहीं करेंगे, आप खाने योग्य नहीं। आपके थाली में 2 रोटी जो है ना, जो आपकी माता या आपके पिता ने या आपके भाई ने मिलकर परिश्रम करके उस पे रखा है, उसको बस आप यूं ही ऐसे तोड़कर सिरके में डुबा के खाएंगे, वैसा नहीं चलना। मैंने कहा ना, अगर हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को अनुशासित करना सीखेंगे तो कलीसिया अपनी अनुशासित हो जाए। तो मैं आपको उस जगह से प्रचार करने जा रहा हूं जहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता हर समय कार्य करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो इस पृथ्वी के मालिक और स्वामी हैं, वे हर समय काम करते रहते हैं। तो आप कैसे बैठकर रोटियां तोड़ सकते हैं मुफ्त की? मसीही परिवारों में हम राजकुमार और राजकुमारियों का निर्माण नहीं करते हैं। मसीही परिवारों में हम राजकुमार और राजकुमारियों का निर्माण नहीं करते, यानी कि प्रिंस और प्रिंसेस। लड़कों के हाथ ऐसे हो, जब वो 22, 23, 24 साल के हो तो उनके हाथों में ना ऐसा कड़ा हो जाना चाहिए। हाथ छूने से ही पता चल जाता है आप घर में कितना काम करते हैं। लड़कियां आजकल ज्यादातर समय ब्यूटी टिप्स में निकाल रहे हैं कि कौन सा पैक चेहरे पर लगाया जा सके। 2 साल शादी के बाद, 2 साल कोई पैक काम नहीं करेगा आपके चेहरे पर। जब चूल्हे का धुआं आपके चेहरे पर लगेगा ना, सब भूल जाएंगे। तो मसीह तेल का छींटा
हम अपने परिवारों में, मेरे प्रियो, मसीह परिवारों में, और मैं ये सब साफ साफ अपने लड़कों को सबसे पहले कहता हूँ, मुझे मालूम है वो जानते हैं अपने डैड को। मैं इसलिए इतना फ्रीली कह सकता हूं क्योंकि मेरे बच्चे बुरा नहीं मानते हैं। क्यों बताइए तो? क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस पुलपिट से इस बात को मैं नहीं कहता, घर पे भी कहता हूं, तो यहां इस पुलपिट की बात उन्हें बुरी नहीं लगती। जितना मेरे बेटे मुझे सिखाते हैं उतना मैं भी उनको सिखाता हूं। हम राजकुमार और राजकुमारियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने जिन दो चीज़ों पर मैं प्रचार करने जाऊंगा, पहला मई को जो नहीं आएगा, किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, समझ में आएगा, मैं आपको कलीसिया बहिष्कृत नहीं कर देगा। पर अगर जो घर में बैठे बैठे आना पसंद नहीं करेगा तो मुझे थोड़ा सा अचंभा होगा। जो 2 विषय मैंने सोचा है वो कौन से हैं? काम करना सीखें यूथ को, और दूसरा बताया था तुमने, दूसरा जो बहुत जुड़ा हुआ है वो ये है, बेकार बैठना छोड़े, काम करना सीखे और बेकार बैठना छोड़े। अपने जीवन को, जो आपका 20, 22, 23, 24 साल के हैं, मैं तो कहता हूं, मैं इस बात को ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं सही में ये सोचता हूं कि मैं 23 साल की उम्र में जब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, उस समय से ही मैं परमेश्वर की सेवा करने क्यों नहीं उतरा। क्योंकि उस जमाने के कुछ ऐसे झूठे प्रचारकों के बीच में मैं था, झूठे उपदेशकों के बीच में था, जो मुझे ये कहते थे, दीपांकर 40 साल के बाद सेवा में उतरना चाहिए। झूठ है ये सबसे बड़ा। और मैं अपने आप को भी दोष देना चाहूंगा कि मैंने ऐसे झूठे शिक्षकों की शिक्षा को सुना। आप अभी जवान हैं, आपका लहू गर्म है, आप में ऊर्जा है। मेरे प्रियो, अपना समय बर्बाद ना करें। Redeem your time in the best possible way। यानी कि आपका जो समय आपको जो दिया गया है ना, जो बैठ कर आप मोबाइल पर और अपनी सुंदरता पर लगा रहे हैं, कुछ नहीं होगा उसका, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। तो बेकार बैठना बंद करें और साथ ही साथ कार्य करना सीखें। निष्क्रियता को हटाएं और सक्रियता को, इस पर मैं प्रचार करूंगा। ये भी उसी थीम के साथ, हमारे अनुशासन की थीम के साथ ही मिंगल्ड रहेगा। मेरे प्रियो, अभी मैं इसे विराम देना चाहूँगा। 5 मिनट ऊपर चला गया है, और विराम देने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहूँगा, और छोटी प्रार्थना के पश्चात फिर हम इस रिकॉर्डिंग को भी रोक सकते हैं। हमारे अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं, और प्रभु जी, आज जो भी बातें आपके लोगों के समक्ष रखा गया है, वे समझ सके, इस बात को जान सके कि आज का समय बड़ा ही खराब है। विशेष रूप से हमारे जवान युवक और युवतियां इन बातों को समझ सके। इस सही में उनका जीवन उनका खुद का नहीं है। सबसे पहले तो वे अपने परमेश्वर पिता को अपना जीवन समर्पित कर सके, फिर उनकी जवाबदेही अपने माता पिता भाई बहनों, जो उनसे बड़े हैं उम्र में, और कलीसिया के अगुवों और कलीसिया के प्रति उनकी बनती है। प्रभु जी, ऐसी बुद्धि ज्ञान से उन्हें भर दें। प्रभु जी, जब हम प्रचार करते हैं उस विषय पर, ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा विशेष रूप से हमारे जवानों के बीच में कार्य करे, ताकि वे आगे आए और कहे कि हम ना ही सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए सेवकाई करना चाहेंगे, पर साथ ही साथ हम अपने घरों में भी उस डेडिकेशन को, उस समर्पण भावना को दिखाने के लिए हम उसका एक प्रमाण हम घर में दिखाएंगे।
मेरे प्रिय प्रभु जी, ऐसा हो नहीं पाए, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। अनुशासन से संबंधित जो भी आज प्रचार हुआ है प्रभु जी, उसे हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को समझने में उनकी आप सहायता करें, वे समझ पाएँ प्रभु जी ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ना कि किसी व्यक्ति के अनुसार, और उसे ध्यान से और पूरी विनम्रता के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए इन बातों की पालन कर सके। हमारी आपसे ही निवेदन है। आपने इस प्रार्थना को सुना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।